गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग मॉर्निंग में पढ़ेंगे। आज थोड़ी लेट है वीडियोज़ पर, कोई बात नहीं, किसी कारणवश से थोड़ी लेट हो गई है, नहीं तो 8 बजे इसका लाइव प्रसारण होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपके आज 10 वर्ब मीनिंग्स डेली के जैसे मॉर्निंग में हम लोग सीखते थे। इसकी स्पेलिंग्स, इसका प्रोनाउंस, इसके मीन्स और इसकी सेकंड फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म, और इसको मीन्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में इसका मीन्स क्या होता है और कनेक्ट करेंगे अपने लाइफ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेली सीखते हैं। डेली 10 वर्ब आपको सिखाई जाती है और 10 वर्ड आपके सिखाए जाते हैं जो नाउन होते हैं, आपके वर्ड होते हैं। इसमें हमारा चल रहा सीजन, आज हमने पढ़ाया आपको ऋतुओं के नाम मैंने पढ़ाया। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी हमारा ये अल्फ़ाबेट सी से चल रहा वर्ब का। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे। केवल 8 से 10 मिनट आपका हम लेंगे और आपको 10 मीनिंग का मतलब हम आपको सिखाएंगे। इतनी सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट वर्ब आज आपकी क्या है आज की। ठीक है, फर्स्ट वर्ब आपकी क्या है भाई? CONNECT, कनेक्ट। इसको क्या पढ़ेंगे हम? CONNECT, कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट हमने पढ़ेंगे इसको। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। जैसे मैं लाइव क्लास जब लेता हूँ आप लोगों का टीचमेंट पे, तो उसमें क्या होता है भाई कि उसमें हम आप लोगों को क्या करते हैं, कनेक्ट करने के लिए मैंने आपके नंबर को, उसमें मैंने एक पासवर्ड दिया, क्लासरूम आईडी, और उसमें आपको हमने क्या किया भाई? ऐड किया हुआ, कनेक्ट किया। ऐड करना ही तो जोड़ना होता है। जैसे हम लोग मैथ में ऐड कहते हैं, है ना, एडिशन, वही चीज़ हमारा ऐड यानी कनेक्ट करना यानी जोड़ना होता है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे हम लोग नहीं जानते कि भाई चार्जर जो आता है, कनेक्टर बोलते हैं, चार्जर में लगा के चार्ज करना, तो वो कहलाता है कनेक्टर, यानी कनेक्ट, वो जोड़ रहा चार्जर को और आपके वायर को। ठीक है, और आपके उससे चार्जर से, तो यही होता है कनेक्ट, यानी कि कनेक्ट करना, जोड़ना। तो ये हो गया कनेक्टेड, कनेक्टेड। जैसे आप कभी भी बात करते रहते वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप में, तो क्या होता है कि जब आपका नेटवर्क वीक हो जाता है तो उसमें क्या लिख जाता है? कनेक्टेड, कनेक्टेड बार बार, है ना। तो बार अनकनेक्टेड या कनेक्टेड आपको बताता रहता है इसमें। तो वही कनेक्टेड यानी कि आपका हो जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एडीडी लग जाएगा। लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो वैसे भी लग जाता है। 99 केस ऐसे होते हैं। चलिए हम देखते हैं, अगला हमारा है कनाइव। ठीक है, ये हमारा दिया है CONNIVE। अब यहाँ पे कनीव भी इसको काफ़ी लोग पढ़ सकते हैं, बट कनाइव है क्योंकि यहाँ पे IVE, एक वावेल के बीच एक कॉन्सोनेंट था। आई और ई के बीच अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हमारा उसको हम इस वाले को बड़ा पढ़ा जाता है, बड़ा, नी ना पढ़ के ना पढ़ेंगे, कनाइव होता है ऐसा। ठीक है, ये रूल है। अभी हम आपको फिर जब हम इंग्लिश आपके ग्रामर लाएंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, कनाइव यानी अनदेखी करना। अनदेखी करना मतलब होता है कि इग्नोर करना। जैसे आप वर्ड जानते हैं ना, इग्नोर करना, वही आपका अनदेखी करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और वो आपको दिख गया सामने भाई, तो आप उसको इग्नोर कर दे तो चलो भाई आपके काम का नहीं, हटाओ। या फिर आपको कोई फ्रेंड जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है तो इग्नोर कर दे, तो भाई उसको ध्यान नहीं, कहीं देख ले तो बोल दे कि भाई क्या कर रहे हो, हाय हेलो कर दिया। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो अनदेखी करना मतलब इग्नोर करना, उसको इग्नोर कर दो भाई, चलो जाने दो, हटाओ। तो ये हो जाता है अनदेखी करना। तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट वो वावेल है तो आपको डी बस लगाना है। तो कनाइव्ड आपका हो जाएगा। क्लियर है? यस। चलिए हम थर्ड नंबर की बात करें, कांक्वर। CONQ का होता है आपका प्रोनाउंसिएशन, तो कांक्वर। ठीक है, बिल्कुल। और हमने बताया कि क्यू ऐसा एक लेटर हमारा है कि जो बिना यू के नहीं आता। ठीक है, जहां पर क्यू वहां पे यू, तो CONQUER, कांक्वर मतलब होता है विजय प्राप्त करना, विजय। ठीक है, जैसे आप विजय प्राप्त करने का मतलब कोई कंपटीशन में गए, या फिर कोई आप लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर कोई आप मुकदमा लड़ रहे हैं, या फिर आप किसी से शर्त लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है उसमें। अगर आप जीत गए, विनर हो गए, तो आप वो विनर तो आप हुए, जो जीतता वो विनर हुआ। लेकिन जो पूरी प्रोसेस थी, जो प्रोसेस पूरी टोटल क्रिया हुई, टोटल वहां पे जो क्रिया हुई कंपटीशन के दौरान शुरू से लेके लास्ट तक, वो कहलाता है आपका विजय प्राप्त करना। क्या कहलाता है भाई? विजय प्राप्त करना, कॉन्कर कहलाता है। तो इसमें देखिए लास्ट में आपका क्या है भाई? आपका आर है, तो ये कॉन्क्वर्ड हो जाएगा आपका। ईडी आपका लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म हम क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल, मजा आ रहा होगा। चलिए हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं भाई। मजा आ रहा है तो लाइक कर दो जल्दी से भाई। देखो यहाँ पे CONSIDE, लाइक करने से क्या होता है? हमें कुछ भी नहीं मिलता, बट हाँ एक इंटरनल एनर्जी मिलती है हमको। अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को पसंद आ रहा, बस
इसलिए हम आपके लिए डेली लाते हैं, सही है ना। बिल्कुल, तो आपको फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो लग नहीं भाई, लाइक करने के, कमेंट करने के, सब्सक्राइब फ्री है तो फिर फ्री। तो चलिए CONSIDER, कंसीडर, कंसीडर इसको कहते हैं। कंसीडर मतलब होता है विचार करना। कंसीडर, ये देखिए कौन कौन, ये देखिए यहाँ पे कौन, कौन के पास, जैसे नहीं कहते हैं कि चलो तो वो थोड़ा सा मेरा ये काम कर देना, भेज देना, हाँ ठीक है चलो सोचेंगे। तो यहाँ से आप ऐसे क्या करते हो, सोचेंगे भाई, विचार करेंगे, यानी कि कंसीडर, कान के पास से आप उंगली हिला रहे होते, मतलब क्या होगा, कंसीडर करना मतलब विचार करना हो जाएगा आपका। अब देखिए लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आपका क्या हो जाएगा, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अगला 5th नंबर की बात करें तो आपका क्या है भाई, कंसोल, कंसोल दिया गया है। कंसोल क्या हो गया भाई, सांत्वना प्रदान करना। जैसे सांत्वना होता है ना भाई, सांत्वना यानी कि जैसे हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई कि इसमें क्या है कि मैं डेली जब ये वर्ड वर्ब और होमवर्क आपके टीचमेंट आप पे पेड क्लासेस में जब मैं आपको टेस्ट लेता हूँ, डेली टेस्ट होता है आपका, तो उसमें मैंने क्या बताया भाई कि आप जो अच्छे टेस्ट में नंबर लाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा भाई, पुरस्कार दिया जाएगा, है ना, प्राइज दिया जाएगा, प्राइज मनी या प्राइज कुछ भी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये बात हुई कि भाई 3 लोगों को देंगे सर कि सभी को देंगे, तो मैंने कहा कि भाई सभी को मिल सकता है उसमें, बस प्राइज की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम होती जाएगी बस, है ना। तो ये सांत्वना होता है कि नीचे वाले को भी तीसरे से भी नीचे वालों को दिया जाएगा। सांत्वना एक संतुष्टि दी जाएगी कि हाँ आपको भी थोड़ा बहुत ही सही बट प्राइज मिलेगी, ठीक है, ये होता है सांत्वना। तो उसको भी लगता है चलो हमको भी पढ़ना चाहिए, ये सही बात भी है, अगर प्राइज मिल रहा तो प्राइज की वैल्यू नहीं देखनी चाहिए, वो आपको करना चाहिए। तो आपको याद करते रहना, टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहना। चलिए हम लोग देखते हैं कंसोल यानी सांत्वना प्रदान करना। आई होप कि आप समझ गए इसका मतलब, ठीक है। तो ये आपका देखिए डी लग गया क्योंकि ऑलरेडी इसके पास ई है, कंसोल्ड, कंसोल्ड, क्लियर है, यस। चलिए हम 6 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। क्या दिया है आपका, ये CON, कन इंस्पायर, कन इंस्पायर, ठीक है, कन इंस्पायर, कन इंस्पायर, ठीक है। तो कन इंस्पायर क्या हो जाएगा, CONSPIRE, कन इंस्पायर में षड्यंत्र करना। षड्यंत्र मतलब जैसे आप लोग देखते हैं, पहले मूवी में देखे हैं, आप बहुत सारे स्टोरी में राजा महाराजा के देखे हैं कि उसमें एक राजा के 2 लड़के होते हैं तो उनमें होड़ लगी होती है, या फिर 2 बीवी होती, उनकी 2 पत्नियां, तो क्या महारानी तो क्या करती, उनको दोनों के अलग अलग लड़के होते, तो सोचती है कि मेरा बेटा राजपाट पा जाए, वो सोचता है मेरा राजपाट पाट पाए, तो फिर एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र यानी कि प्लान बनाने लगते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए राजपद से, कैसे नहीं राज सिंहासन से, ठीक है ना। बिल्कुल ये षड्यंत्र आप रामायण में ही देखे हैं भाई, जब राम को मिल रहा था सिंहासन तो क्या किया था भाई, भरत की मम्मी ने क्या किया था, षड्यंत्र रच दिया था। तो ये चीज होता है षड्यंत्र करना, यानी कि आपका हो जाएगा कन इंस्पायर्ड, कन इंस्पायर्ड, ठीक है, बिल्कुल। अगला हमारा है कन इंस्ट्रैक्ट, कन इंस्ट्रैक्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, कन इंस्ट्रैक्ट, ठीक है, बिल्कुल, निर्माण करना, जिसको हम हाँ कंसंट्रैक्ट भी कहते हैं, इसको हम जल्दी से अगर शार्ट में पढ़े, कंस्ट्रक्ट, इसको हम पढ़ देंगे निर्माण करना, यानी किसी चीज को जब हम क्या करते हैं कि निर्माण करते हैं, जैसे हमारा घर बन रहा है तो बिल्ड यानी बनाना हो गया, ठीक है ना, तो उसी का निर्माण करना यानी पूरा कंप्लीट। तो निर्माण करना किसी चीज को बनाना, लेकिन ये सभी जगह यूज नहीं हो सकता, सबका एरिया अलग अलग होता है। बिल्ड मतलब भी होता है बनाना या निर्माण करना, तो हम किसका सबका अलग अलग एरिया होता है, कहीं किसी का यूज होता है, कहीं किसी का यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ED लग जाएगा आपका। चलिए हम चलते हैं 8th नंबर पे, क्या दिया है, कंस्ट्रू दिया है, कंस्ट्रू, कंस्ट्रू, ये देखो कंस्ट्रू दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट दिया था वैसे यहाँ पे कंस्ट्रू दिया गया है, ठीक है। कंस्ट्रू मतलब होता है व्याख्या करना, यानी CONSTRUE, कंस्ट्रू यानी व्याख्या करना। व्याख्या करना जैसे मैं यहाँ पे लिखा तो है सब कुछ, आपको भी दिख रहा, बट मैं इसको समझा रहा हूँ, व्याख्या करना भाई कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे हो, तो ये इसको समझाना, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लेके जो समझा रहे हैं इसको कहते हैं व्याख्या करना, आया समझ में, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा कंस्ट्रोड, कंस्ट्रोड हो जाएगा, क्लियर है, यस। अगला हमारा कंसल्ट है, कंसल्ट दिया गया, सलाह करना, कंसल्ट, कंसल्ट, चलो बैठो थोड़ा विचार किया जाए, थोड़ी बातें किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई आपकी। कंसल्ट यानी विचार करना, यानी सलाह करना, तो आप सलाह कर रहे हो भाई, उससे सलाह, ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा मैं कर रहा हूँ, ऐसा सही है, गलत है, ये चीजें सलाह लेना, सलाह करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ED आपका लग जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, T है, कंसल्टेड, कंसल्टेड हो जाएगा आपका। लास्ट देखते हैं आज की वर्ड मीनिंग, मैंने 10 नंबर है, कंज्यूम,
कंज्यूम मतलब होता है, जैसे मैंने आपको नहीं बताया था जब मैं टीचमेंट आप लोगों को लोड कराया था कि चलो क्लास इसमें लगेगी, अब ऑफलाइन तो बंद है, तो आप लोगों ने कहा कि सर नेट ये ज़्यादा लेता है, तो मैंने कहा कंज्यूम नेट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम्ड करता है कि स्क्रीन शेयर पे 300 MB तक, और आपका लाइव क्लास में क्या लेता है कि भाई वो 400 तक ले लेता है, सही है ना। तो कंज्यूम करना मतलब होता है इस्तेमाल करना, उसका आप कितना कंज्यूम वो कर रहा, कितना डाटा वो खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो वो होता है कंज्यूम करना, ठीक है। कंज्यूम्ड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में ई है, तो हम केवल डी और लगा के हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। अब बात रही है जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसी को हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल होता है, ये सभी वर्ब प्लूरल होती है, ठीक है। वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस सारी चीजें लगाते हैं। आई होप कि आपको 10 की 10 वर्ब मीनिंग, और इसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया। तो अगर आपको सच में यूजफुल लगा हो या एजुकेशनल लगा हो, आपके काम का हो, इंफॉर्मेटिव हो, आप चाहे स्टूडेंट हो या ना हो, अदर हो, फिर भी आपको ये सारी चीज़ जानते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं काम देंगी भाई। 10 मिनट 10 वर्ब, है ना। तो चलिए हम लोग, आप ऐसे पढ़ते रहिए भाई, अपना ख्याल रखिए। लाइक कमेंट और शेयर करके आप बताइए, सब्सक्राइब करके, कि आपको अच्छा लगा है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।